जय हिंद दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज मैंने देखा प्रधानमंत्री का एक प्रचार चल रहा है, चुनाव प्रचार है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो पेपर लीक मामले हैं उनकी सीबीआई जांच होगी। यानी जो पेपर लीक हुआ है उसकी सीबीआई जांच 100% होगी। और ये प्रधानमंत्री जी के जो चुनावी भाषण है या चुनावी घोषणा पत्र है उसमें दर्शाया गया है। तो आप समझिए, अभी साल भर तक हम लोग ने चिल्लाया और केंद्र सरकार जो होती है सीबीआई या ईडी के माध्यम से ही जांच कराती है। हम लोग ने साल भर से ऊपर हो गया चिल्लाते हुए कि इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत अधिक धांधली हुई है। बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 में इसकी सीबीआई जांच हो। लगातार लड़ाई हम लोग की चल रही थी, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। जबकि भाजपा से जुड़ी हुई सरकार भी इस समय आ गई है बिहार में। इस पे सीबीआई जांच प्रधानमंत्री को बैठाना चाहिए था। और प्रधानमंत्री देश का होता है, न कि किसी पार्टी का होता है। पार्टी विशेष कर नहीं होता है, वो देश का होता है। और देश की कानून व्यवस्था, हर चीज़, युवा, हर एक व्यक्ति उनके नागरिक होते हैं। उनकी रक्षा करना, उनके हितों के बारे में सोचना, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा किए गए अपमानों को भी इन्होंने भुला दिया। युवाओं के, शिक्षकों के जीवन के साथ अपमान हुआ। जैसी स्थिति इस समय बिहार के युवाओं के साथ हुआ है, वो भगवान न करे किसी अन्य राज्य के युवा के साथ हो। बाहरी राज्य के युवाओं को लाके पैसे के दम पे, जुगाड़ के दम पे नौकरी दे दिया गया और पार्टी अपने बच्चों को नौकरी दे दिया। तो क्या किसान, गरीब के बेटे हम लोग रोड पे घूमेंगे? जो धांधली करता है, जो अपराधी हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, उनके माध्यम से आए हुए लोगों को मौका मिल रहा है। और हम बेरोजगार जो मेहनत करके अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, उस पर अभी तक पेपर की जांच नहीं हुई। और आप अपनी गारंटी में दे रहे हो कि पेपर की जांच करो। कोई भी भारत में ऐसा पेपर जिस पे सीबीआई जांच हुई हो अभी तक 10 साल में, कोई भी पेपर बता दिया जाए कब हुई है। बिहार में ऐसी स्थिति थी कि यहाँ सीबीआई जांच बैठानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बैठाई गई। क्यों नहीं बैठाई गई? जब पूरे बिहार के युवा नागरिकों की मांग थी कि यहाँ सीबीआई जांच बैठनी चाहिए, और आप अपनी गारंटी में दे रहे हैं कि नहीं, हम जीत के आएंगे तो सीबीआई जांच बैठाएंगे, देश के लिए हित में काम करेंगे, तो युवाओं के हित में काम करेंगे। तो हम कैसे विश्वास माने, कैसे युवा विश्वास माने कि आपके आने के बाद हित में काम हो? आप सर से यही मैंने परसों भी निवेदन किया था कि आप बिहार जा रहे हैं और बिहार की स्थिति हो, युवाओं से पूछिए, जानकारी लीजिए और उस पर सीबीआई जांच बैठवाइए। बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके पुनः इसका पेपर लिया जाए। और जो युवा योग्य है उसको योग्य घोषित करते हुए नौकरी दें और अवैध युवाओं को तत्काल प्रभाव से बाहर किया जाए। इसी की ना मांग थी मेरी, और कोई बड़ी मांग तो थी नहीं। कोई हम लोगों ने और गलत बातों को तो कहा नहीं। जब हम रोड पे भी आए तो भी इसी बात को कहे। हमने शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन किया, और धरना प्रदर्शन भी ऐसे जिससे कि हमारे यातायात बाधित न हो, हमारे किसी भी नागरिक को नुकसान न हो। उसके बावजूद भी गर्भवती बहन, हमारी शिक्षिका के ऊपर लाठी चलवाने का आदेश जो दिया गया, उसकी भी जांच होनी चाहिए थी। उसकी भी घोषणा आपके द्वारा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और आपके गारंटी में दिखाया जा रहा है कि नहीं, पेपर लीक मामले की जांच आप करवाएंगे। जब आप पेपर लीक मामले की जांच करवाएंगे तो आखिर अभी तक क्यों नहीं कहा? अभी तक कहाँ थे? किधर चले गए सभी लोग? गारंटी योजना, गारंटी बातें सब खत्म हो गई। आज युवा बेरोजगार पूछ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ है, हमारे राज्य के प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री कहाँ है? न राज्य के मुख्यमंत्री का पता चल रहा है, न देश के प्रधानमंत्री का, जो इसकी जांच बैठवा सके। लड़ाई है, जीतेंगे। आप लोग नहीं जीतेंगे तो कोर्ट जरूर देगा, और 100% मान के चलिए कि कोर्ट की तरफ से हमारी जीत तय है। जय हिंद, जय भारत।